देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। आयुष्मान भारत योजना में MPW को जिला समन्वयक का कार्य सौंपे जाने का मामला जहां भोपाल तक पहुंच गया है, वहीं इस मामले में इंदौर में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन भी किया है। योजना के महाप्रबंधक ने CMHO इंदौर डॉक्टर BS सेतिया को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में पूछा गया है कि जब जिला समन्वयक की नियुक्ति पैरामाउंट TPA द्वारा की जाती है तब MPW को यह जिम्मेदारी किस आधार पर दी गई। दरअसल इंदौर में MPW देवेंद्र रघुवंशी जिला समन्वयक का कार्य कर रहे हैं और निजी अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी उन्हें बिना किसी आधिकारिक अनुमति के दी गई है। महाप्रबंधक ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया नियमों के खिलाफ है। इस पर CMHO ने जवाब में कहा कि रघुवंशी को केवल DHO 2 के सहयोग हेतु उनके मूल कार्य के साथ नियुक्त किया गया था, न कि आयुष्मान जिला समन्वयक के रूप में। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 26 जनवरी को जिन कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना था उनकी सूची में टंकन त्रुटि के कारण रघुवंशी को आयुष्मान समन्वयक दर्शा दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि एक मानवीय भूल थी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये मामला स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है और अब देखना होगा कि भोपाल से इस पर क्या कार्यवाही होती है। मीडिया के समक्ष एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि देवेंद्र रघुवंशी आयुष्मान में इलाज नहीं करने और उससे संबंधित निजी अस्पतालों की शिकायत को लेकर WhatsApp पर अस्पताल को शिकायती मैसेज भेजता था। इसके एवज में पैसे भी मांगता था। एक निजी अस्पताल के डॉक्टर उसे अस्पताल पर कार्रवाई के डर से पैसे भी दे चुके थे। ऐसे तमाम अस्पताल हैं जहां से उगाई का खेल जारी था। वहीं इस मामले में MPW देवेंद्र रघुवंशी का भी बयान सामने आया है। रघुवंशी ने कहा कि MPW के पद पर उनका वेतन 70,000 पर प्रतिमाह है, तो वे जिला समन्वयक का 15,000 प्रतिमाह के वेतन का कार्य क्यों करेंगे। रघुवंशी ने मीडिया के समक्ष कहा कि उन्हें केवल DHO 2 के सहयोग हेतु उनके मूल कार्य के साथ नियुक्त किया गया था, न कि आयुष्मान जिला समन्वयक के रूप में। रघुवंशी ने कहा कि उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश हो रही है, जबकि वे हमेशा लोगों की मदद करते हैं। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 486 करोड़ का फंड निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है। ऐसे में जांच इत्यादि के नाम पर अस्पतालों के साथ उगाई का खेल भी जारी है। सर, आयुष्मान भारत योजना आप जो है वो वर्तमान में किस पद पर है फिलहाल? मेरा मूल पद तो MPW का ही है, लेकिन चूंकि मुझे वर्तमान दायित्व के साथ साथ आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो DHO 2 है उनका जो सहयोगी के रूप में काम करने के लिए मुझे निर्देशित किया गया, सहयोग का काम करता हूं मैं। मूल रूप से मेरा जो पद है वो MPW ही है, उसी में MPW आपका पद है। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि आपको जिला समन्वयक का भी आपने आयुष्मान योजना में कार्यभार संभाल लिया था, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का आपको दायित्व मिला था? जी, जिला समन्वयक का दायित्व मेरे पास कभी रहा भी नहीं और कभी मेरे पास दायित्व है। उसका कारण क्या, जिला समन्वयक एक प्राइवेट एजेंसी के अंतर्गत होता है जिसकी सैलरी 15,000 रुपये होती है। मैं 20 साल से सर्विस कर रहा हूँ, मुझे लगभग 70,000 वेतन मिलता है, जबकि 15,000 वेतन वाले का काम मैं क्यों करूँगा? जी, ये गलत आरोप मेरे ऊपर लगाए गए हैं। और एक चोरी से जो 26 जनवरी के दिन पुरस्कार वितरण होना था, तो विभाग की तरफ से कुछ सूची गई थी 40-45 लोगों की, जिसमें कि मेरा नाम भी था, जो कि पुरस्कार वितरण के लिए था। उसमें 18 कुछ मेरे नाम के आगे आयुष्मान समन्वयक लिख दिया गया था, जबकि गलत है। वो जिला समन्वयक आयुष्मान का होता है, वो मेरा पद नहीं है और वो गलती से हुआ था। CMHO सर ने उसके लिए अपना स्पष्टीकरण भी दे चुके हैं। जी, CMHO सर ने तो कहा कि सेतिया सर ने कि वो टंकन त्रुटि उसको बताई है। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि आपने जिला समन्वयक के रूप में, आयुष्मान योजना के जिला समन्वयक के रूप में कुछ अस्पतालों को WhatsApp पे भी मैसेज किए हैं और उनसे अवैध वसूली के भी आरोप लगे। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? भैया, आरोप लगाना जिसका भी काम है, अगर ऐसा कुछ तथ्यात्मक कुछ होता तो पुष्टि करते अपने, उनके पास कुछ सबूत होते वो देते हैं हमें। मेरा जीवन जिला समन्वयक के रूप में कभी किसी को मैंने आदेशित किया भी नहीं और अभी कभी निर्देशित किया भी नहीं है, ठीक है ना। अगर वर्तमान में आप जो है, आप बता रहे हैं MPW के पद पे आप कार्यरत हैं, मूल पद वही है मेरा, लेकिन उसके साथ साथ में चूंकि जन सुनवाई और कोविड का काम में काफ़ी टाइम से दिखता था, तो चूंकि अस्पताल से रिलेटेड काम है और भारत की योजना, जो शासन की योजना है, जिसमें कि कायदे से इंदौर जिले में 2 से 3 जिला समन्वयक होना चाहिए, लेकिन मात्र मूल रूप से एक पद से, जिसमें कि काम उस तरह से हो नहीं पाता है। चूंकि सहयोग के रूप में मुझे DHO 2 के साथ में काम करना पड़ता है, इसलिए उनका सहयोग कर रहा था। और सहयोग के रूप में काम करने से मैंने कभी भी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। क्या आयुष्मान भारत योजना को लेकर आपने कुछ अस्पतालों को नोटिस वगैरह भी जारी करना? नहीं, कोई मेरे हाथ से कोई नोटिस जारी नहीं होते। जो भी आदेश जारी होते हैं, निर्देश जारी होते हैं, वो CMHO साहब के माध्यम से जारी होते हैं, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है।
व्हाट्सएप पे आपने किसी अस्पताल को कोई मैसेज वगैरह किया है? मैसेज नहीं, कोई मीटिंग के संबंध में सूचना देने का काम, चूंकि DHO 2 का सहयोग का काम कर रहा हूं मैं, तो सहयोग के रूप में जो भी काम होता है DHO 2 सर के व्याप पे, अगर कुछ सूचना देने का तो सूचना आदान प्रदान तो अपनी जगह करते ही हैं वो भी। यहाँ पर जो है कुछ राजनीतिक दल के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं आपके खिलाफ, वो आरोप लगाते हो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने कभी भी किसी पार्टी या पॉलिटिक्स के हिसाब से काम नहीं किया। मैंने हमेशा इंसानियत के नाते से लोगों की मदद के लिए ही काम करता हूँ, और शुरू से मैंने कोविड में भी मुझे विगत 4 वर्षों से संलग्न पुरस्कृत भी किया गया है जिला स्तर द्वारा, और जिला स्तर पे भी मेरी छवि अगर आप जानना चाहेंगे तो मैंने कभी भी अच्छे कामों के लिए पुरस्कार लिया है। कुछ निजी अस्पतालों द्वारा आप पर जो है अवैध वसूली का अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया गया है, सामने नहीं आ रहा है, बाकी आरोप जरूर लग रहे हैं। आरोप अगर किसी से वसूली करने की कोई बात करेंगे तो सामने आए ना, वो उनका काम है, सामने आके बात करें अपनी, क्योंकि अगर कुछ किया हुआ है, लिया हुआ है, कुछ दिया हो तो अपना पूरा जवाब प्रस्तुत करेंगे ना। मेरा कहना है कि झूठा आरोप लगाना किसी के ऊपर, चूंकि मेरा जो पद है वो जिला समन्वयक है ही नहीं, तो ये एक्चुअली कोई भी चीज़ को बढ़ावा किसी कारण दिया जा रहा है तो मुझे नहीं मालूम उसके पीछे मेरे प्रति कुछ लोग साजिश या रंजिश के तौर पे कुछ काम कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में जानकारी। अगर कोई अस्पताल सामने आता है और प्रूफ देता है कि आपने उनसे वही नोटिस दिया जिस पद का आप है नहीं, उसके पद से वसूली करी, तो आपका क्या करेंगे आप? एक बात बता दो, मेरे नाम से अगर नोटिस कभी मेरे हाथ से जाता ही नहीं है। सुनिए, किसी अस्पताल ने इस तरह का प्रूफ दे दिया तो आपका उस समय क्या? मेरी बात सुनिए, CMHO साहब का जो आदेश होता है उसी को हम फॉरवर्ड करते हैं कि ऐसा कुछ आपके पास आदेश आया है, क्योंकि वो भी किसके बिहाफ पे कर रहा हूँ, DHO 2 के साहब के बिहाफ पे। क्योंकि क्या होता है कि आज के टाइम में अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं तो काम करने का हमारा एक उचित रहता है कि लोगों का भला कर पाएँ, या लोगों का जो भी जानकारी है, अस्पताल से कोई जानकारी जा रही है, कुछ भी समस्या उनकी है, तो बीच में एक छोटा सहयोग का काम कर रहा हूँ। DHO 2 के सहयोग के लिए आपको रखा गया था, बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि आपने समन्वयक के हिसाब से लोगों को। भैया मैं ये पहले स्पष्ट कर चुका हूँ, जिला समन्वयक की सैलरी 15,000 रुपये है मात्र, ठीक है, और मैं रेगुलर एम्प्लॉय हूँ विगत 20 सालों से, और मेरी सैलरी अगर लगभग 70,000 रुपये, तो मैं अपने से छोटी पोस्ट वाले काम क्यों करूँगा? अच्छा, आप ये बताइए कि आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? और भी तो पदाधिकारी है, किसको क्या टारगेट? अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम है कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो कि अपने आप को सर्वे सर्वा बताना चाहते हैं, वो जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। क्या निजी अस्पताल आपके खिलाफ पे रंजिश रखते हैं, किसी प्रकार के निजी अस्पताल? अब ये मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा अस्पताल मेरे से रंजिश रख रहा है, क्योंकि मेरे सामने तो ऐसा कोई प्रकट होकर आज दिन तक आया नहीं है। जी। और किसी ने अगर ऐसा कहा है तो अपना वो लिखित में प्रूफ दे कि भैया मेरे खिलाफ मैंने इससे इतना पैसा वसूला या ऐसा कुछ करा, तो वो जानकारी दे अपनी। आपका परिचय दीजिए। देवेंद्र रघुवंशी, स्वास्थ्य कर्मचारी। आप इसके खिलाफ नहीं जाएंगे जो आपके खिलाफ माहौल बन रहा है, इसके खिलाफ कुछ कहना? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरी तो प्रयास यही है कि मैं तो जिन लोगों ने मेरे खिलाफ शिकायत करी है, जो आवेदन धरना प्रदर्शन करना है, पहले सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगा कि उनने किस ब्याह पे इतना प्रदर्शन किया, उनसे मेरा कोई द्वेष था क्या? जी। अखबारों की सूचना भी बनी हुई है कि आप खबरों में लगातार बने हुए हैं अखबारों में। देखिए, अखबारों की सूचना या जो भी चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो कि मेरे अच्छे कार्यों से पीड़ित होते हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि मेरे से उनको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए मेरी शिकायत कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सब पूरे विषय को लेकर? देखिए, मेरा तो वर्डिक्ट यही रहेगा कि मैंने जनता की सेवा के लिए और लोगों की सेवा के लिए और भलाई के लिए ही काम किया है, जिसके लिए मुझे विगत 4 वर्षों से अपना 26 जनवरी 15 अगस्त पे मुझे सम्मान किया जा रहा है। यही मेरा सबसे बड़ा वो है। CHMO साहब का क्या रुख है आपके प्रति? CMHO साहब ने भी यही बोला है कि जिला समन्वयक के लिए तुम्हारा जब आदेश ही नहीं हुआ है तो तुम काम कैसे कर सकते हो? जब मेरा आदेश ही नहीं यहाँ से है तो मैं कैसे काम करूँगा उसको? आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।